बॉलीवुड की मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ ने तलाक से बचने के लिए क्या पति रोहनप्रीत के साथ साइन की एक बड़ी डील। क्या सचमुच अपनी शादी को बचाने के लिए नेहा कक्कड़ अब अपने करियर को छोड़ देंगी? क्या रोहनप्रीत की खुशी के लिए नेहा कक्कड़ देंगी अपने करियर का बलिदान? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। बॉलीवुड की मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ पिछले काफी दिनों से अपने तलाक की खबरों को लेकर सुर्खियों में छाई हुई थी, लेकिन अब राहत की बात यह है कि रोहनप्रीत और नेहा कक्कड़ के बीच में एक बहुत बड़ा समझौता हो गया है, जिसके तहत अब अपनी शादी को बचाने के लिए नेहा कक्कड़ ने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। आप ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है इस डील के तहत अब नेहा कक्कड़ अपनी शादी को बचाने के लिए अपने करियर को बर्बाद कर दे। क्या है ये पूरी खबर, वो बताने से पहले जैसे कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल बॉलीवुड की मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ पिछले काफी दिनों से रोहनप्रीत और अपने झगड़े को लेकर सुर्खियों में छाई हुई थी। हर तरफ ये खबरें आ रही थी कि शायद रोहनप्रीत, जो कि उनके पति हैं, और नेहा कक्कड़ के बीच में कुछ ना कुछ झगड़ा चल रहा है, क्योंकि ये दोनों पिछले 6 महीने से एक दूसरे के साथ ना ही नजर आ रहे थे, ना ही किसी तरह की सोशल मीडिया पर कोई तस्वीरें शेयर हो रही थी। तो इसलिए कहा जा रहा था कि शायद हो सकता है जो नेहा कक्कड़ है और जो रोहनप्रीत है वो शायद अब तलाक लेने वाले हैं, क्योंकि जब आपको बता दें कि पिछले महीने ही नेहा कक्कड़ का जन्मदिन भी था, लेकिन रोहनप्रीत नेहा कक्कड़ के जन्मदिन में अपनी पत्नी के जन्मदिन पर ना ही उस पार्टी में मौजूद थे और ना ही रोहनप्रीत ने सोशल मीडिया पर भी अपनी पत्नी के लिए कोई पोस्ट किया था, जिसके बाद तलाक की खबरें और ज्यादा तेज हो गई। लेकिन अब इन सब के बीच में एक राहत की खबर, या आप कह सकते हैं जो नेहा कक्कड़ के फैंस हैं उनके लिए खुशखबरी आ गई है। अब आपको वो गाना तो याद ही होगा, दिल बेचारा, जो कि रिसेंटली इसी महीने 25 जुलाई को नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत ने साथ में गाया है, साथ में गुनगुनाया है और साथ में इसमें काम भी किया है। ये गाना दिल बेचारा 25 जुलाई को नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत का रिसेंटली रिलीज हुआ है और आपको बता दूं कि ये गाना सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। साथ ही नेहा के फैंस है और साथ ही जो रोहनप्रीत के फैंस हैं वो इस गाने को बेहद पसंद कर रहे हैं। लेकिन इस पसंद के पीछे, इस प्यार के पीछे क्या आप जानते हैं कि नेहा और उनके पति रोहनप्रीत के बीच में एक डील फाइनल हुई है? क्या है वो डील, वो आज मैं आपको समझाऊंगी। दरअसल ऐसी खबरें आ रही हैं कि पिछले काफी वक्त से नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत के रिश्ते में थोड़ी हद तक दरार आ गई, और दरार इस वजह से आई थी क्योंकि नेहा बॉलीवुड की काफी मशहूर सिंगर है, कई सारे गाने गा चुकी हैं। वहीं रोहनप्रीत को चाहकर भी मुंबई में इतना एस्टेब्लिशमेंट नहीं मिल रहा है, या इतना नाम नहीं मिल रहा है, या इतने ज्यादा गाने नहीं मिल रहे हैं जितना नेहा कक्कड़ को मिल रहे हैं। जबकि आपको बता दें कि रोहनप्रीत भी बहुत कमाल के सिंगर है, बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पत्नी के आगे कहीं ना कहीं रोहनप्रीत का जो करियर है वो बहुत पीछे रह जाता है। और अब इसी वजह से कहीं ना कहीं जब उनके रिश्ते में इसी बात को लेकर खटास आने लगी, रोहनप्रीत के मन में भी थोड़ी खटास आने लगी, नेहा कक्कड़ के मन में भी थोड़ी खटास आने लगी, तो अब नेहा और रोहनप्रीत के बीच में एक डील फाइनल हुई है। ये डील क्या है मैं आपको समझाती हूँ। दरअसल अब नेहा ने फैसला कर लिया है कि अब वो कोशिश करेंगी कि वो आगे इन फ्यूचर भविष्य में भी जितने भी गाने गाए उनमें वो अपने पति रोहनप्रीत को जरूर गाना गवाएंगी। इसका मतलब ये है कि अब आने वाले वक्त में नेहा जितने भी गाने गाएंगी उसमें हो सकता है कि आप उनके पति रोहनप्रीत को भी साथ में जरूर देखें। रिसेंटली जो गाना है आपको रिलीज हुआ, आपको याद है ना, अभी जो अब इसी महीने आया है 25 जुलाई को, ये तो अगस्त चल रहा है, वैसे पिछले महीने आप कह सकते हैं 25 जुलाई को जो गाना आया था दिल बेचारा, इसमें भी नेहा और रोहनप्रीत दोनों साथ नजर आए हैं। और हो सकता है आगे नेहा जितने भी गाने करे, या आप कह सकते हैं 10 में से अगर हो सकता है 8 गानों में आपको नेहा कक्कड़ के साथ उनके पति रोहनप्रीत भी दिखे, क्योंकि अब नेहा अपनी शादीशुदा जिंदगी चल रही है, जो बुरा वक्त चल रहा था, या आप कह सकते हैं जो भी लड़ाई झगड़ा चल रहा था, अब नेहा कक्कड़ उन सबको खत्म करना चाहती है। आपको बता दूं कि नेहा बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आती है। मिडिल क्लास फैमिली में तलाक बहुत बड़ी चीज़ है एक मिडिल क्लास लड़की के लिए। आपको बता दें कि जिनको नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि नेहा कक्कड़ वो लड़की है या वो गायक है जो भले ही अब टॉप की सिंगर बन चुकी हो, भले ही उनके 45 करोड़ की नेटवर्थ हो, बहुत कमाती हो, करोड़ों में डील फाइनल करती हो, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब नेहा कक्कड़ जो जगराते होते हैं ना, जो हम घर पे लगाते हैं, जो गलियों में लगते हैं हमारे जगराते, उनमें गाना गाकर अपने घर का खर्चा चलाया करती थी। तो नेहा कक्कड़ ने वो बुरा वक्त भी देखा है। नेहा अच्छे से जानती है कि रिश्ते की क्या अहमियत होती है। इससे अब नेहा कक्कड़ ने फैसला लिया है कि अपनी टूटती हुई शादी को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ
अपने पति पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए या अपना पति का करियर संवारने के लिए नेहा कक्कड़ अब अपने हर गाने में या अपने हर एल्बम में कोशिश यही करेंगी, उनकी पूरी ये कोशिश होगी कि वो अपने पति को भी अपने साथ गवाए, ताकि नेहा एक बात देखिए, नेहा ये बात अच्छे से जानती है कि अगर वो रोहन प्रीत को अकेले पिच करती है या दो लोगों को बोलेगी कि मेरे पति से गाना गवाए, तो शायद हो सकता है जितने भी जो हायर करते हैं वो शायद इस बात पर आपत्ति जताए, क्योंकि रोहन प्रीत बहुत ज़्यादा मशहूर सिंगर नहीं है। इस बात में कोई शक नहीं है कि रोहन प्रीत भी अच्छा गाते हैं, लेकिन नेहा कक्कड़ के मुकाबले रोहन प्रीत को थोड़ा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस कम दी गई है। और करियर वाइज देखा जाए तो रोहन प्रीत और नेहा कक्कड़ के करियर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कितना फ़र्क है, नेटवर्थ कितनी है, आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको अच्छे से याद होगा कि नेहा कक्कड़ और रोहन प्रीत के तलाक की वजह 45 करोड़, एक वीडियो मैंने आपको बताया था, उस आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो नेहा और कहीं ना कहीं रोहन प्रीत के जो बैलेंस है, जो बैंक बैलेंस है, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। इसलिए नेहा अब ये बात अच्छे से समझ चुकी है कि अगर उन्हें अपनी शादी बचानी है तो कहीं ना कहीं सबसे पहले उन्हें अपने पति का करियर ठीक करना होगा या अच्छा बनाना होगा, और अपने पति के करियर को अच्छा बनाने के लिए इसलिए अब नेहा अपने करियर की आप कह सकते हैं कुर्बानी दे रही है। नेहा ये बात अच्छे से समझ चुकी है कि अब उनके करियर में उनको जितनी कामयाबी हासिल करनी थी, जितना बड़ा स्टार उनको बनना था, जितना पैसा उन्हें कमाना था, वो कमा चुकी है। और अब अगर इससे ज़्यादा वो आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं ये बात हो सकता है उनकी शादीशुदा जो लाइफ चल रही है उसे ख़राब कर दे, और हो सकता है जो रोहन प्रीत के साथ जो उनका रिश्ता है उसको भी ख़राब कर दे। इसीलिए नेहा कक्कड़ ने अब ये फैसला लिया है कि वो जितने भी गाने गाएंगी उसमें कोशिश करेंगी कि वो अपने पति के साथ ही गाए। अब ऐसे ये पहली बार नहीं, मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी नेहा कक्कड़ और रोहन प्रीत कई सारे गाने साथ में गा चुके हैं और इनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने बेहद प्यार दिया है। इनकी केमिस्ट्री को लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि नेहा और अगर रोहन प्रीत साथ आएंगे तो हो सकता है वो गाना ना चले। आपको बता जो रिसेंटली 25 जुलाई को जो दिल बेचारा गाना रिलीज़ हुआ है उसके मिलियन में व्यूज़ आए हैं, और इसके व्यूज़ अभी और ज़्यादा बढ़ेंगे क्योंकि वो गाना अभी भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। तो इसीलिए अब ये नेहा कक्कड़ ने एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दूं कि पिछले काफ़ी वक्त से दोनों की तलाक की खबरें आ रही थी, पिछले काफ़ी वक्त से कहा जा रहा था, ऑलमोस्ट 6 महीने आप कह सकते हैं, 6 महीने तक नेहा कक्कड़ अपने पति के साथ नज़र नहीं आई। नेहा के जन्मदिन पर भी रोहन प्रीत ने उन्हें विश नहीं किया। रिसेंटली कुछ वक्त पहले की बात है, मुझे अच्छे से याद है, 20 जुलाई के आसपास वो तारीख थी जब नेहा कक्कड़ अपनी मम्मी के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर छुट्टियां मनाने के लिए जा रही थी और मुंबई एयरपोर्ट पर वो नजर आई थी। तब भी उनके साथ उनके पति रोहन प्रीत मौजूद नहीं थे, और ये कहा जा रहा था कहीं ना कहीं नेहा कक्कड़ के करियर की वजह से, क्योंकि नेहा कक्कड़ बार बार करियर में बहुत अच्छा करती हैं और रोहन प्रीत कहीं ना कहीं पीछे रह गए, तो यही बात कहीं ना कहीं दोनों के रिश्ते पर भारी पड़ रही थी। इसलिए अब नेहा ने सोच लिया है कि अब वो सिर्फ और सिर्फ अपने पति के करियर पर ध्यान देगी और अपने करियर को साइड लाइन कर देगी। अभी किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसमें आपको बता दूं कि नेहा के लिए ये रिश्ता बहुत ज़रूरी है, पति पत्नी का ये रिश्ता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेहा का जो इससे पहले ब्रेकअप हो चुका है। आपको बता दें कि जो एक्टर थे हिमांशु, उनके साथ भी उनका नाम जुड़ चुका है। कई सालों तक नेहा कक्कड़ ने एक्टर को डेट भी किया था, कई तस्वीरें भी शेयर की थी, और नेहा कक्कड़ ने ये भी कहा था कि हम शादी कर सकते हैं। लेकिन 4-5 साल हिमांशु के साथ रिश्ते में रहने के बाद नेहा कक्कड़ का ये रिश्ता भी नहीं चला, और अब नेहा की पूरी कोशिश है कि वो किसी भी तरह अपनी शादीशुदा मैरिड लाइफ को अच्छा बना सके। और इसीलिए अब ये डील फाइनल कर ली गई है कि अब नेहा अपने करियर को साइड में रख के अपने पति का करियर संवारेंगी। फिलहाल आज के मेरे इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और जैसे कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी ही मज़ेदार खबरें मैं आप तक पहुँचाती रहूँ। भाई सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कौन सी खबर आई है। तो अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नए और मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है, मुझे सब्सक्राइब करना है और अपना रखना है बहुत सारा ख्याल रखिए।